हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉर्ट सीरीज, जिसमें हम देखते हैं चैप्टर्स का इंडिविजुअल वेटेज, जिसमें कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। उसके बाद हम देखते हैं उन टॉपिक से एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद क्वेश्चन बैंक्स में से उन टॉपिक्स में से स्पेसिफिकली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पिछले साल के पेपर में वो वाले जो सारे क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो कैसे उस वेटेज में डिवाइड हुए होते हैं। तो इस वीडियो में हम इंडिविजुअली देखने वाले हैं वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में, और इसका वेटेज। तो इसका जो इंडिविजुअल वेटेज होता है वो होता है 5 मार्क्स का। उसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके सारे ग्राफ। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, छोटी मोटी डेफिनेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वगैरह वगैरह की। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें वो होती है इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको हम डिटेल में देख लेंगे जब हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ग्राफ जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का जो ग्राफ होता है वो। फिर उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर उसके बाद अलग फ्रीक्वेंसी पे कैसा ग्राफ बनता है, अलग इंटेंसिटी पे कैसा ग्राफ बनता है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, असर्शन रीजन पूछे जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ऐसी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कभी कभी सिंपली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन करने को कह दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहाँ मैंने लिख रखे हैं सारे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन, और आइंस्टीन ने क्या क्या बातें कही थी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पूरे उसके बारे में। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें हम बताते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो कैसे डिवाइड होती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में। तो वो फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स और सिंपली वो इक्वेशन पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है यहाँ पे डिब्रॉय की हाइपोथेसिस, कि कैसे यहाँ पे डुअल नेचर के बारे में बात हुई थी, तो डिब्रॉय की पूरी हाइपोथेसिस। उसके बाद उसके अलग अलग फॉर्म, जैसे कि h बाई पोटेंशियल, h बाई अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, h बाई अंडर रूट 2m चार्ज इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। उसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उसमें रेशियो पूछे जाते हैं, रेशियो एक दूसरे के, कि कैसे टाइप के रेशियो होते हैं। अगर एक ही काइनेटिक एनर्जी ये है, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी ये है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनका रेशियो, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, डिब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो। कभी कभी सिंपली पूछ लिया जाता है कि डिब्रॉय हाइपोथेसिस क्या थी। ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे दिया जाता है और डायरेक्ट वैल्यू निकालने को बोल दी जाती है। ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लास्ट मिनट टॉपिक, जो मैं गारंटी देख के जाने, शॉर्ट देख के जाने, जिसमें 5 मार्क्स डिवाइड होता है। अगले में हम देखेंगे कि उन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन डिटेल में, जैसे कि यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, ऐसे ही आइंस्टीन की इक्वेशन का भी है और डिब्रॉय की हाइपोथेसिस का भी है, तो हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तब तक के लिए दैट्स इट, दिस वाज एवरीथिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।